welcome back to our YouTube channel. I hope you are doing well and staying safe. So आज हम लोग फिर से आपके सामने हाजिर हुए एक और वीजा सक्सेस स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव दुहान and he got his Netherlands visa. तो गौरव many congratulations. Thank you. So Gaurav, how's your overall experience with Indo-European and how's your feeling today? It's really good. The staff is very helpful and I can't expect more than this helpful. So Gaurav, basically आप कहाँ से belong करते हैं? I'm from Delhi itself and मेरी education भी दिल्ली से ही है अब तक की. ठीक है. सो गौरव, आपका थोड़ा सा आप मुझे अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या करा हुआ है एग्जैक्टली. So ma'am, I have done my 12th from NIOS. ओके, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल से करा हुआ है. कौन से ईयर में करा है आपने? मैम 2018. 2018. ठीक है. उसके बाद से क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? I was working in an export firm. परफेक्ट. ठीक है. एंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? Ma'am, I'm going to Harlem campus. It's SRH University. Okay, perfect. So can you please confirm कि कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हैं? Ma'am, digital transformation. Digital transformation के लिए. ठीक है. And what is the duration of your program? Ma'am, it's for 4 years. 4 years. Perfect. Basically आपने नेदरलैंड्स ही क्यों चूज करा, कोई और कंट्री चूज क्यों नहीं करी? Ma'am, Netherlands is one of the most happening country, so I thought why not I should pursue my further studies from there. परफेक्ट. सो माइंड में ऐसा नहीं आया कि भाई अगर जब मैं इतना खर्चा कर ही रहा हूँ, व्हाई डोंट गो टू कनाडा, नेदरलैंड क्यों? मैम मैं ऑप्शंस लुक कर रहा था. मैंने कनाडा का भी पहले ट्राई किया था बट आई डिडंट गो फॉरवर्ड विद इट. बट देन आई मेट यू एंड मुझे पता चला कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास. देन यू सजेस्टेड मी अबाउट फ्यू कंट्रीज इन यूरोप. I thought I should go. Perfect. So viewers, आपने अगर थोड़ा सा फोकस करा हो गौरव की बात को कि गौरव ने 2018 में 12th किया फ्रॉम ओपन बोर्ड. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, मैम हमने तो ओपन बोर्ड करा हुआ है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, राइट? सो यस, अगर आपने ओपन बोर्ड करा है, आपके पास रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, डेफिनेटली आप यूरोप जा सकते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का गैप को लेकर. आई एम श्योर आपके माइंड में भी था क्वेश्चन कि मैम मेरी एज 25 हो चुकी है, काफी ज्यादा गैप है, तो क्या मेरा वीजा आएगा? कुछ था ऐसा आपके माइंड में? यस मैम, श्योर. मेरे माइंड में काफ़ी था बिकॉज मैंने पहले कनाडा का भी लगा चुका है, तो वहाँ पे मेरे सक्सेसफुल नहीं था. दैट्स बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस. तो आपने मुझे सजेस्ट किया मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, उसके हिसाब से फिर. ठीक है. सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देख रहे हैं तो यूरोप में यस गैप इज एक्सेप्टेड, बट गैप का पूरा प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, राइट गौरव? आई एम श्योर आपने भी 2018 के बाद से जो भी गैप होगा मैं प्रॉपर प्रूफ किया होगा. यस मैम, मेरा पूरा अकॉर्डिंगली प्रूफ था बिकॉज आई वाज वर्किंग एंड वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट शो किए थे. दैट्स व्हाई. परफेक्ट. सो गौरव, आप कौन से मंथ में आपने इंडो यूरोपियन को अप्रोच किया था फॉर योर फर्दर एप्लीकेशन? मैम आई अप्रोच्ड यू इन अक्टूबर, आई गेस. अक्टूबर. ठीक है. सो थोड़ा सा अपना कंप्लीट जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जो घर बैठ के हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कि आपने हमारे को अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या थे आपके? मैम अप्रोच किया मैंने आपको. आपने मुझे काफ़ी सारी कंट्रीज सजेस्ट की, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट की. उसमें मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज अपने लिए स्लॉट आउट किए. आपने फिर मुझे बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती है. उसके लिए मैम एंट्रेंस वगैरह भी थे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके हिसाब से हमने प्रिपेयर किया. ठीक है. सो गौरव, आपको कोई यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगने के बाद कोई इंटरव्यू आया था यूनिवर्सिटी से? यस मैम. ठीक है. सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इंडो यूरोपियन ने आपको कैसे हेल्प किया? मैम आपने भी और पुष्पा मैम ने भी मुझे पूरा हेल्प किया जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे उसको प्रिपेयर कराने में. बाकी उसी हिसाब से. ठीक है. सो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जब यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हुआ तो आपसे यूनिवर्सिटी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? मैम बेसिकली यूनिवर्सिटी यही पूछती है व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर विजन, कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में. एंड ठीक है. आई मीन इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस, राइट, एंड कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है. सो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहोगे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ अगर मैसेज पास करना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई मैसेज हो आपके पास? मैम बेसिकली दे चेक योर कॉन्फिडेंस एंड योर इंटेंशंस, नथिंग एल्स. आपकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या कॉन्फिडेंस है,
आप कर भी पाएंगे कि नहीं ये कोर्स। ठीक है। सो गौरव, इंटरव्यू होने के कितने टाइम के बाद आपको ऑफर लेटर आया? मैम ऑफर लेटर मुझे आ गया था ऑलमोस्ट विद इन अ वीक। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? ऑफर लेटर आने के बाद क्या स्टेप रहा? मैम नेक्स्ट स्टेप इज पेइंग योर ट्यूशन फीस and then we have a living cost of 1 year, then we have to pay that. उसके बाद मैम यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। सो ट्यूशन फीस आपने 1 ईयर का पूरा पे किया या सेमेस्टर का पे किया? मैम 1 ईयर का पूरा। 1 ईयर का। कितना एग्जैक्ट फीस था आपका? मैम 9,900 euros। ठीक है जी। आपने ट्यूशन फीस पे करने के बाद आपने अपना लिविंग कॉस्ट ब्लॉक करा होगा? हाँ जी। राइट। आपने ब्लॉक कितना अमाउंट करा है? 12,000 euros। 12,000 euros। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देती हूँ बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को आई एम श्योर नहीं पता होगा। नेदरलैंड्स में भी देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगती हैं, लाइक कनाडा एंड जर्मनी। I am repeating my words again, सारी यूनिवर्सिटीज नेदरलैंड्स में ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगती हैं, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज तो जो कि आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगती हैं, आपको वीजा से पहले ब्लॉक करना होता है एंड द मोमेंट आप वीजा लेके वहां चले जाते हैं, आप एवरी मंथ अपना लिविंग कॉस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। एम आई राइट गौरव? यस। ठीक है। सो ब्लॉक अकाउंट के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था गौरव? मैम ब्लॉक अकाउंट के बाद यूनिवर्सिटी ने मुझसे सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके खुद ही यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। कैन यू एक्सप्लेन कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? मैम बेसिकली जो भी मेरे आइडेंटिटी कार्ड एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आइल्स सर्टिफिकेट जरूरी है मैम यहाँ। ठीक है। और बाकी इसी तरीके के मतलब सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेयरइन आप कह रहे हैं जी आइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट आपने हमने यूनिवर्सिटीज को भेज दिए, राइट? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? मैम नेक्स्ट स्टेप एडमिशन अप्रूवल आ गया था। एडमिशन अप्रूवल के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए MVV अप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद एंड MVV का डिसीजन कब आया आपका? MVV का डिसीजन मैम डिले हो गया था, लेकिन जनवरी एंड में आया था। डिले फ्रॉम आई एम श्योर यूनिवर्सिटी साइड, राइट? यूनिवर्सिटी साइड डिले हुआ था। You were also coordinating with the university. I was also coordinating with the university, but कुछ डिले था वहाँ से। ठीक है। सो गौरव, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करती हूँ बिकॉज काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि उनकी कंसल्टेंट ही डिले कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आपने ये चीज खुद फेस करी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों? No ma'am, I've never faced any problem in the conversation with Indo-European. Basically Indo-European का स्टाफ बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। यूनिवर्सिटी से मुझे थोड़ी बहुत इश्यूज थे, बट वो इंडो यूरोपियन ने भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने भी कोऑर्डिनेट किया, तब यूनिवर्सिटी मतलब ओवरऑल डिसीजन आपके हाथ में है पॉजिटिव। ठीक है। देन MVV पॉजिटिव डिसीजन आने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था गौरव? मैम MVV आने के बाद उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी फॉर एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बाद मैं एम्बेसी में गया। उधर मेरा एक इंटरव्यू हुआ। परफेक्ट। सो इंटरव्यू कितनी देर का था आपका? इंटरव्यू मैम इट वाज लॉन्ग, हाफ एन आवर इंटरव्यू। ओके। सो अब आप हमें यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करो गौरव कि अगर हाफ एन आवर का इंटरव्यू था तो बेसिकली इस इंटरव्यू में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे? मैम बेसिकली दे वर चेकिंग माय कॉन्फिडेंस दैट एंड कि because of my educational background they were forcing me why did you do an open schooling not a regular schooling. So she was again and again asking about these questions, that what were your intentions in doing that type of education. That means there are so many cross questions from embassy end, right? So गौरव, जब आप embassy में इंटरव्यू देके आ गए थे, उसके बाद का स्टेप क्या था? कब तक आपके हाथ में आपका पासपोर्ट आया? मैम पासपोर्ट took me around 25 to 26 days. Okay. So आप हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए? Absolutely. ठीक है। सो व्यूअर्स, आई होप आपने ये वाला डिस्कशन में काफी पॉइंट्स सुने होंगे रिलेटेड टू योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि अगर आपके एजुकेशन में गैप है या आपने ओपन स्कूल से करा है, आप डेफिनेटली बाहर जा सकते हैं। अगर आपका एज 25 है, आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं, राइट? So Gaurav, many congratulations for your future. If you need any help, please contact us. Thank you so much viewers. I hope हम लोग जल्दी दोबारा हाजिर होंगे कुछ और वीजा सक्सेस स्टोरीज के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.